नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी जो पहले से सब्सक्राइब किए उसके लिए धन्यवाद। और जो भी सब्सक्राइब करोगे घंटा जरूर दबाना, घंटा नहीं दबाओगे तो वीडियो डालेंगे आज पता चलेगा साल भर बाद, तब तक तो एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो घंटा जो है वो घंटा बेल आइकॉन उसको जरूर दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब के बगल में घंटा मिलेगा, उसको दबा दीजिएगा। और उसके बाद जैसे ही हम वीडियो छोड़ेंगे आपको जो है वो घंटा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि वीडियो चैनल पर आ चुका है, और आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। अब बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। बाकी आते हैं हम लोग इस चीज़ का सेकंड चैप्टर चल रहा था, दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र विभाग में। इसका हम लोग पाठ परिचय कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद इसका जो व्याकरण सेक्शन में कुछ था उसको कवर कर लिए थे। अब आता है अभ्यास प्रश्नोत्तरी पर, तो कुछ कुछ मौखिक प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आएंगे अभ्यास प्रश्न के ऊपर। मौखिक में है, पहला क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वये वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्। यानी पाटलिपुत्र नगर के विषय में आपको दो वाक्य क्या करना है, संस्कृत भाषा में बोलना है। तो संस्कृत भाषा में बोल सकते हैं कि पाटलिपुत्र क्या है, पाटलिपुत्र जो है प्राचीन, पाटलिपुत्र क्या अभी जो है हमारा बिहार की राजधानी है। तो लिख सकते हो बिहार प्रांत से राजधानी पाटलिपुत्रम जो है, पाटलिपुत्रम अस्ति। उसके बाद इसका जो है कई सारे जो है कवि जो है इसका विस्तार किया हुआ है, तो उसका लिख सकते हैं कि बाकी मैं यहाँ पे लिखा हुआ, बिहार प्रांत से राजधानी पाटलिपुत्रम धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक वैदेशिका नीति दृष्टिया अति महत्वपूर्णम अस्ति। यानी बिहार प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र क्या है, धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक और वैदेशिक नीति के देखते हुए ये क्या है, अति महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि विश्वविख्यात खगोल शास्त्री आर्यभट्ट खुद यहाँ पर जन्म लिए थे। दो लाइन आप लिख सकते हैं, जो भी लिखे, तो ऐसा था तो लिख डाले हम। आप कुछ भी लिख सकते हैं पाटलिपुत्र के बारे में, दो लाइन। बाकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम वदत्। यदि आपने व्याकरण सेक्शन में समास वाला नहीं देखा है तो यहाँ पे वीडियो दे देंगे, वीडियो का लिंक आप वो देख लीजिएगा, तो ये सब चीज़ आप बना लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। समस्त पद दिया होगा, आपको विग्रह करना है, ठीक है। एक समासिक पद होता है, एक समास विग्रह होता है, तो आपको समासिक पद दिया हुआ है, आपको समास विग्रह करना है। जैसे सचिवालय है, सचिवालय है तो क्या है, सचिवालय का सचिवानाम आलय, सचिवों का घर। यहाँ पे बाल का नाम सप्तमी व्यक्ति का षष्ठी व्यक्ति का आपका बहुवचन यूज किया गया है, क्योंकि एक सचिव तो नहीं बैठता है ना, एक नेता तो नहीं बैठता है सचिवों में, सचिवालय में कई सारे सचिव कई सारे नेता बैठते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन का इस्तेमाल किया गया। दूसरा देखते हैं, गोल गृहम, गोलम तत् जो गृहम, वह घर जो क्या है, गोल है, कर्मधारय है, इसका कोई जो है अन्य पद इसका प्रधान है। वह घर जो गोल है, यानी किसी अन्य पद की प्रधानता है कि वह घर जो गोल है, तो कौन है गोल, गोल घर है ना, तो इसलिए कर्मधारय हो गया। महितल तिलकम, महितलस्य तिलकम, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष है, महितल का तिलकम। महानगरम, महत जो तत् नगरम, महान है वह नगर, महान है नगर, यानी जो नगरों में श्रेष्ठ हो, कर्मधारय है, नगरों में जो महान हो, महत महानगरम, महत मतलब महान, जो नगरों में क्या हो, महान हो, महानगरम हो गया, श्रेष्ठ हो। सरस्वती कुल गृहम, यानी सरस्वत्या कुल गृहम, यहाँ पे भी षष्ठी है क्योंकि ज्ञान का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, सरस्वत्या कुल गृहम, शिक्षा का केंद्र, काके की संबंध कारक, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष का इस्तेमाल किया गया। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न, ये मौखिक प्रश्न है, संधि विच्छेद इसका फटाफट बोलिए आप लोग। पहला है नगरेष्वन्यतमम, यानी नगरेशु अन्यतमम, नगरेशु अन्यतमम कौन सा संधि है, तो यह है आपका स्वर संधि है, क्योंकि हर्षऊ का और ओ का दोनों मिला है, दोनों स्वर वर्ण है, तो इसलिए स्वर संधि हो गया। ग्रामो अयम, ग्राम अयम, यहाँ पे विसर्ग संधि है, और विसर्ग का जो है यहाँ पे एस का रूप ले लेता है। कालांतरेन, काल अंतरेन, काल अंतरेन, यहाँ पे देखिए ओ और ओ, तो इसलिए यहाँ पे आ का रूप ले लिया, कालांतरेन, यह भी क्या है आपका स्वर संधि है। पटनेति, पटना जो रीति, यहाँ पे भी स्वर संधि है, क्योंकि आ और हर्षई दोनों स्वर वर्ण है, इसलिए ये भी आपका स्वर संधि हो गया। आपको इसे प्रैक्टिस करनी चाहिए।
निर्गत, नी जोड़ गत, नी जोड़ गत। यहाँ पे आपका विसर्ग संधि हो गया। उसके बाद आता है लिखित। मौखिक खत्म हो गया, अब आते हैं हम लोग लिखित में। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखा, यानी ये सब कुछ कुछ प्रश्न है, आपको इसका उत्तर संस्कृत में लिखना होगा। क्या कह रहा है? कूटनीतिम ताख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति, यानी कूटनीति जो है, कूटनीतिम जो है काव्य जो है किसकी रचना, किस कवि की रचना है। कूटनीम काव्य था ना, वो किस कवि की रचना है? तो दामोदर गुप्त का था ना रचना, उन्हीं ने तो लिखा था इस काव्य में, पटना का जो है पाटलिपुत्र का वर्णन किया था। तो ये दामोदर गुप्त जो है कवि है। कूटनीतिम ताव्यम काव्यम कस्य, तो दामोदर गुप्तस्य, यानी किसके कवि के रचना है? तो किसके, तो संबंध है ना, तो बालकस्य, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी लगा है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति, यानी पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जवाब दे पाएंगे, नहीं तो फिर देखते रह जाइएगा। तो अगर आपने चैप्टर का वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। गंगाया नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्रम गंगाया नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या गो। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के, षष्ठी, यहाँ पे षष्ठी देखिए, षष्ठी लगा हुआ है, बालकस्य, तो का के की होता है बालकस्य, काले ये सप्तमी व्यक्ति लगा हुआ है इसीलिए बालके, यहाँ पे भी अस्य बालकस्य षष्ठी लगा हुआ है, यहाँ पे जो भी षष्ठी लगेगा बालकस्य वो षष्ठी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो क्या था? अति सुदृढ़ था ना, रक्षा व्यवस्था तो बहुत सुदृढ़ था, उत्कृष्ट था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छा था, अति उत्कृष्टा आसीत। अब देखते हैं प्रश्न संख्या घो। राज्य मतलब राजा, सम्राट अशोक, राज्य अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत, यानी राजा अशोक जो थे, सम्राट अशोक के समय इस नगर का संपत्ति जो था, वैभव कैसी थी? तो अति सुतराम समृद्ध थी, अति समृद्ध था। राजा अशोक के समय जो इस नगर का वैभव जो था, सुतराम समृद्धम आसीत, यानी कि सुदृढ़ था, समृद्ध था। अंगो काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ क लिखत, यानी कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो ये तो राजशेखर नाम का शायद कवि था, वो उन्होंने ही लिखा है, राजशेखर ओ लिखत। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ, यहाँ पे मिस्टेक, ग्रंथ लिखा गया, ग्रंथम राजशेखर ओ लिखत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दूसरा नंबर आ गया। अधोलिखितानाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी कुछ कुछ दिया हुआ है संधि विच्छेद, उसका कीजिए। पहला है पाणिनि पिंगलवी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, पाणिनि, यहाँ पे पाणिनि, यहाँ पे सी नहीं होगा, पी होगा, पोरसी का होगा, पिंगलवी लो औ का होगा, पाणिनि पिंगलवी। सर दरअसल टाइपिंग करना पड़ता है, तो संस्कृत है ना, संस्कृत टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है। तो पाणिनि पिंगलव ई, तो ये आपका औ का और हर से, ये भी स्वर संधि है। अत्युत्कृष्टासीदिति, यानी अति प्लस उत्कृष्टा प्लस आसित प्लस इति, ये दोनों जो है इसमें प्लस छूट गया, अति उत्कृष्टा आसित, इसी ये स्वर संधि है, और ये क्या है आपका व्यंजन संधि है। उत्सवाश्चो, उत्सवाचो, ये आपका व्यंजन संधि है, सॉरी विसर्ग संधि है, विसर्ग वर्ण है, विसर्ग है, विसर्ग संधि। उत्सवा चो। अस्योत्रस्याम, यानी अस्य उत्तरस्याम, ये जो है ओ प्लस हर्षौ, ये स्वर संधि है आपका, क्योंकि ओ और हर्षौ का मेल हुआ है, तो इसलिए स्वर संधि हो गया, अस्य उत्तरस्याम। उसके बाद गंगाया, सॉरी गांधी सेतुर नाम,
यहाँ पे रेप छूट गया है, नो पे रेप होगा। गांधी सेतु और नाम, तो गांधी सेतु जोड़ नाम, तो यहाँ पे आपका विसर्ग संधि हो गया। उसके बाद है लास्ट नगरस्य, नगरास्यस्य यानी नगरस्य अस्य, ये भी आपका स्वर संधि है क्योंकि ओ प्लस ओ बन के क्या हो गया, आ हो गया, नगरस्यस्य। यहाँ पे आ का रूप ले लिया ना, ओ प्लस ओ। पुष्प आश्रिता, पुष्प जोड़ आश्रिता, तो ये भी देखिए ओ और आ, इसलिए आ बन गया, तो ये भी आपका स्वर संधि है। बाकी आगे बढ़ते हैं, संधि कुरुत, इसका भी संधि करने के लिए कह रहा है। तो बहुलम उत्पादनम, तो बहुलम उत्पादनम यानी कि इसका दिया हुआ है, इसका विच्छेद किया हुआ है, आपको इसको संधि करना है। तो बहुलम उत्पादनम, तो बहुलम उत्पादनम, तो बहुलम उत्पादनम, बहुलम उत्पादनम यहाँ पे आ गया, इसको जोड़ देना, ऐड कर देना। गंगया स्थिरे, तो गंगया अस्थिरे, अगर इस जगह पे आप अगर एस भी दे देंगे ना तो वो विसर्ग का रूप ले लेता है। गंगया स्थिरे। नगरे अस्मिन, देखिए नगरे अस्मिन, नगर जोर अस्मिन, नगरे जोर अस्मिन, नगर, नगरे अस्मिन, यहाँ पे एक का छूट गया, नगरे अस्मिन। चो जोड़ अस्ति यानी चास्ति, शब्द जोड़ अपि, शब्दों अपि। सर्वदा आक्रांतम, सर्वदा आक्रांतम, तो सर्वदा आक्रांतम। ये आपको संधि विच्छेद प्रैक्टिस करना होगा आपको कॉपी पर, ठीक है। आप यहाँ अगर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो आप 2-4 बार वीडियो देखते रहिएगा, आपको ये चीज़ माइंड में सेट हो जाएगा। और उसके क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेगा तो आप सही टिक मार के आ जाइएगा। उसके बाद क्या कहता है, बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।